हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कर्ण और घातांक के सेकंड पार्ट को। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। इसमें दे दिया है √3 के पावर 5 इंटू 9 के पावर 2 इज इक्वल टू 3 के पावर n इंटू 3√3। और आपसे पूछ क्या लिया है, n की वैल्यू। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं करते कैसे इस क्वेश्चन को। n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और ऐसे क्वेश्चन में आपको जो नीचे आधार होता है ना, बेस होता है, वो हमेशा आपको लेफ़्ट साइड और राइट साइड में इक्वल टू के दाएं और इक्वल टू के बाएं साइड वाले को हमेशा किसी एक नंबर के आधार रूप में बना लेना है। अगर 3 है तो दोनों तरफ 3 को आधार बना लीजिए। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में 9 का स्क्वायर दिया है लेफ्ट साइड में, तो 9 को आप क्या ले सकते हैं, 3 का पावर 2, 3 3 के 9। ठीक, और बाकी देखिए सब 3 के रूप में है। तो उस तरह कंपेयर किया जाता है आपको, और कंपेयर करके आप n की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखते हैं हम लोग होता कैसे है। मान लो आप √3 को क्या ले सकते हो, 3 के पावर 1/2, ये नहीं ले सकते हो, यही ले सकते हैं हम लोग। और √3 के पावर 1/2 ले सकते हैं। और इसका होल का पावर कितना है, 5 है, इंटू 9 स्क्वायर को क्या ले सकते हैं, 3 का स्क्वायर उसका पावर 2, ये तो क्वेश्चन दिया है, इज इक्वल टू 3 के पावर n को ऐसे रहने देंगे इंटू 3, और √3 को क्या ले सकते हैं, 3 के पावर 1/2, ये हुआ। अब चलिए ब्रैकेट को तोड़ लेते हैं हम लोग। तो 3 की पावर 1/2 जब टूटेगा, ब्रैकेट हटेगा, तो 5 का अंदर गुणा हो जाएगा पावर में 1/2 में, इंटू 3 के पावर जो 2 है उसमें गुणा हो जाएगा पावर 2 का, दोनों पावर का गुणा हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 के पावर n हो गया, इंटू यहाँ ऊपर देखिए 3 के पावर अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब वहाँ 1 होता है। ठीक है, यानी 3 के पावर 1, और जब गुणा में रहता है दोनों आधार तो क्या हो जाता है, पावर जुड़े आता है, 1 + 1/2 हो गया। इतना तो आपको पता है। अब चलिए क्या करते हैं, अगला स्टेप क्या होता है। यहाँ से हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होता है। ये हो गया आपका 5/2 इंटू 3 के पावर, यहाँ पे 2 2 4, 4 हो गया, इज इक्वल टू 3 के पावर n इंटू 3 के पावर 3/2। 1 + 1/2 का जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब इतना तो आपको समझ में आ गया। अब चलिए देखिए, अब फिर से इसको 1 3 के रूप में बनाइए। 2 2 3 है दोनों तरफ, तो 1 जब करेंगे, आधार जब सेम है तो ऊपर का पावर क्या हो जाता है, अगर गुणा में है, कोई नंबर अगर गुणा में है, मल्टीप्लाई में है, और दोनों का आधार उस नंबर का आधार अगर सेम है तो ऊपर के जो पावर होते हैं वो जुड़ जाते हैं। ठीक है, गुणा के साथ, यानी 5/2 + 4 हो गया, इज इक्वल टू 3 के पावर n + 3/2, यही ना हुआ। इतना तो आपको समझ में आ गया अच्छे से। अब देखिए क्या आता है इसके बाद आपका आएगा दोस्तों, इसके बाद पावर का ऊपर जो है उसको भी एलसीएम वगैरह लेके बना लेंगे। तो 3 हो जाएगा, ऊपर क्या हो गया, एलसीएम लेंगे कितना हो गया, 2 नीचे आ गया, ऊपर क्या हो गया, 5 + 8, ये तो हुआ, इज इक्वल टू 3 की पावर क्या होगा ऊपर, n + 3/2, ये हुआ। जब सॉल्व करेंगे तो इतना तो आपको आता ही होगा कि एलसीएम कैसे लेके सॉल्व करना है किसी
बट्टे को, किसी फ्रैक्शन को। नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा अभी। इतना तक तो आपको आ गया। और इसके अगले स्टेप को देखते हैं हम लोग क्या होता है। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने बताया हमेशा आपको आधार को सेम एक बना लेना है, मतलब सेम कर लेना है दोनों साइड, LHS की तरफ और RHS की तरफ आधार आपको सेम बना लेना। अगर 3 LHS साइड में बाएं साइड में है तो आपको दाएं साइड में भी 3 बना लेना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। अब उसके बाद करते क्या है, तो आपको दिखेगा यहाँ पे, यहाँ दिख रहा होगा 3 के पावर कितना है 5 + 8/3, यानी 5 + 8 अगर जुड़ गया तो क्या हो जाएगा 13/2 इज इक्वल टू, इधर क्या हो गया 3 पावर में क्या है 2n + 3/2। एक चीज़ आपको समझ लेना है, जब भी आधार इक्वल टू के दाएं और इक्वल टू के बाएं साइड सेम हो, इक्वल टू की बात कर रहा है, जब बीच में इक्वल टू लगा हो और लेफ्ट साइड का और राइट साइड का आधार अगर सेम हो, देखिए दोनों तरफ 3 है, अगर ऐसा कंडीशन आ जाता है तो हम उस आधार को हटा देते हैं अगले स्टेप से, यानी उसको लेते ही नहीं। तो फिर बचेगा क्या, इसका मतलब 3 और 3 कट गया, यही तो हुआ, आधार कट गया इसका मतलब। अब हम बचेगा क्या हमारे पास बचेगा, ऊपर में क्या है 13/2 इज इक्वल टू 2n + 3/2, यही तो बचेगा। अब इतना तो आपको आ गया समझ में। देखिए यहाँ कन्फ्यूज़न नहीं होना है आपको यहाँ कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। जो 3 है वो मान लीजिए कट जा रहा है, क्योंकि सेम है दोनों तरफ, बस उसके पावर को अब आपको लेना है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब चलिए देखते हैं हम लोग कि यहाँ से n की वैल्यू निकालते कैसे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को निकालने के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है और उसके कुछ नियम वगैरह होते हैं जो आपको जानने होते हैं, लेकिन हालांकि ये बहुत बड़ा वो फ्रैक्शन नहीं है, तो इसलिए आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए नीचे 2 और 2 दोनों तरफ है, तो ये कैंसिल हो गया। ऊपर में क्या बचा 13 इज इक्वल टू 2n + 3 बचा। अब यहाँ से 2n इक्वल टू क्या आएगा 3 उठ के इधर आ जाएगा, तो क्या हो गया 13 - 3 प्लस है तो माइनस हो जाएगा, क्या बचा 10, यही ना बचा। अब बताइए जब 2n = 10 है तो यहाँ से n की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 2n = अगर 10 है तो n की वैल्यू जब निकालेंगे तो 2 क्या आ जाएगा नीचे 10 के आ जाएगा, 10 के नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से कितने बार में गया 10, 5 बार में, यानी n बराबर क्या हो गया 5। यही आपको फाइंड करना था, यही आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इसमें दे दिया है 27 का पावर 2/3 इंटू 81 के पावर 1/2 बराबर 3 के पावर n। अब आपको यहाँ पे पूछ लिया है कि n की वैल्यू फाइंड करिए। तो हमने बताया है, अगर देखिए यहाँ पे कैसे पता करेंगे कि कौन सा नंबर कॉमन करना है। मान लो आपका राइट साइड में क्या दे दिया है, सिर्फ एक ही नंबर है 3 के पावर n, उसका आधार क्या है 3 है। इसका मतलब जो लेफ्ट साइड में बनेगा इधर भी उधर क्या करना है, आपके आधार में हमेशा 3 ही लाना है आपको। अगर राइट साइड में इधर सेम है 3 है तो आपको इधर भी 3 ही लाना है। ठीक है, राइट साइड में आधार 3 है तो लेफ्ट साइड में आपको 3 ही बनाना है आधार को। अब आप देखिए बनाते कैसे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन से आपको वो ज़रा वो नहीं करना है, सिर्फ सिंपल होता है, बस आपको तोड़ना आना चाहिए। 27 है तो 27 को क्या ले सकते हैं हम लोग, 27 को हम लोग क्या ले सकते हैं 3 3 के 9,
9 3 27, ये नहीं लिख सकते हैं, यही तो हुआ। तो यानी 27 के पावर, और इसको क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 3, यही ना हुआ। अब 3 के पावर 3 हो गया 27, तो 27 की जगह पे क्या लिखेंगे, 3 के पावर 3, उसका पावर कितना है, 2/3 इंटू 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 3 9, 9 3 27, 27 यहाँ 81 होता है, 27 यहाँ 81 होता है। तो देखिए ऐसे ब्रेक हुआ है, आप ऐसे करके सीख सकते हैं कैसे हमने किया है। 3 ये हो गया आपका 27, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, ऐसे भी आप कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये। अब देखो आप 81 की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4, और उसका होल पावर कितना है 1/2, और इज इक्वल टू कितना दे दिया, 3 की पावर n, यही दे दिया है, आपसे पूछ लिया n की वैल्यू। अब इतना हो गया, जब ब्रैकेट हटेगा तो क्या हो गया, पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा एक दूसरे में, यानी 3 के पावर 4 गुणे 1/2 हो गया इधर, इधर क्या रहेगा, 3 की पावर n ही रहेगा। अब देखिए इस 3 से ये 3 गया, ये 2 से 4 गया 2 बार में, तो अल्टीमेटली क्या आएगा यहाँ पे, 3 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2 इज इक्वल टू 3 की पावर n, यही बचा। और जब गुणा होता है किसी नंबर में, दो नंबरों का जब गुणा होता है, आधार अगर सेम है तो उसके पावर क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, यानी 3 के पावर 2 + 2 इज इक्वल टू 3 के पावर n, ये हुआ। आपका क्या हो जाएगा, 3 के पावर 4 हो गया, और राइट साइड में क्या होगा, 3 के पावर n। पावर को आपको सिर्फ लेना है, क्योंकि आधार से हम तो उसको हटा देंगे ऐसे करके, तो बचा क्या, 4 = n, यानी या n = 4, यही तो बात हुआ। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, बस हो गया। ऐसे ही आपको करना है सॉल्व। दोस्तों मान लो अगर दशमलव में दिया हो, पॉइंट में दिया हो, और उसको बोल दे ब्रेक करने के लिए, पावर वगैरह में या फिर सिंप्लीफाई करने के लिए बोल दे, तो आप उसको करेंगे कैसे, उसका तरीका क्या होगा करने का, हम लोग देखते हैं। मान लो कोई क्वेश्चन है, दे 0.000032 का होल पावर 0.6, इसको आपको बोल दे सिंप्लीफाई करिए, तो सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सरल करेंगे, सरलीकरण करेंगे, सिंपल बनाएंगे छोटा सा। तो कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको देखो ये टफ लग रहा, कैसे करेंगे, कैसे उसका पावर 0.6 है, तो हम दशमलव वाले जो नंबर है 0.00032, इसको आप राउंड फिगर बनाने के लिए हमको 0.00032 को 32 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 3 4 5, और उतना ही नीचे से भी करना पड़ेगा, यही तो होता है। अब इनका पावर कितना है, 0.6 है, ठीक है। अब ऊपर वाला क्या हो जाएगा, अगर इसका गुणा इसमें होगा तो दशमलव हट जाएगा, क्या बन जाएगा, 32 बन जाएगा, और नीचे आपका ये रह जाएगा, ठीक है, ये रह गया। अब जब इसके आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो आपको पता है दो जो होता है कितने बार में, अगर उसको काउंट मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा, ऐसे चेक कर सकते हैं हम लोग। 16 8 चौके 8, 2 दूना 4, 2 कम 2, सब मिला के यानी 2 के पावर 5 बार अगर करते हैं हम लोग तो 32 आपका आ जाएगा। यानी 32 को हम लोग 2 के पावर 5 लिख सकते हैं, और नीचे आपका ये रहा, उसका होल पावर कितना है, 0.6। या तो आप काम कर सकते हैं, 0.6 को भी बदल सकते हैं, कितना से
0.6 को अगर बदलना हो राउंड फिगर में तो क्या करेंगे? 10 से गुणा कर दें, 10 से डिवाइड कर दें। ये क्या हो गया? 2 के पावर 5 अपॉन 1,00,000 और ऊपर क्या हो गया? 6/10। इतना तो आ गया समझ में। अब बढ़ते हैं अगले स्टेप पे। अब जब इसको हम लोग ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या बन जाएगा? 2 के पावर 5 गुणे 6/10 पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर में। और इधर क्या है? 10 के पावर 5 है, तो इसमें भी तो पावर का मल्टीप्लाई होगा। ये बना 5 से 2 बार में गया 10 और 2 से 3 बार में 6 गया। इसी तरह 5 से 2 बार में 10 गया, 2 से 3 बार में 6 गया। तो अल्टीमेटली बचा क्या? आपका बचा 2 के पावर 3/10 के पावर 3। यही आया, यही तो आएगा। इसको और अच्छे से सॉल्व करना है तो आप ये कर सकते हैं, 2/10 और इसका होल का पावर 3 कर दो आप। ठीक है। अब 2/10 को क्या ले सकते हैं हम लोग? 0.2 ले सकते हैं। 10 में 2 बार में जाएगा, पावर 3 है। यही तो होता है। इसको क्या ले सकते हैं? 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2। दोस्तों सिंप्लीफाई करना है, उसके लिए थोड़ा लंबा हो रहा है। अब जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या आएगा? 2 दूना 4 दूना 8, यानी आपका आ जाएगा यहाँ पे 0.008। ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे दिया है 3 के पावर 3 उसका होल पावर 2/3 इंटू 3 के पावर 4 होल पावर 1/2। ठीक है। आपको एक चीज़ पता होगा, 1/2 का मतलब क्या होता है? कार्डी होता है। 1/3 का मतलब क्या होता है? ये होता है। ठीक है, क्यूब रूट हो गया। तो इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं या फिर सिंपल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बस आपको पता होना चाहिए। अब देखो करते कैसे हैं, सिंप्लीफाई करना है, इसको आंसर लाना है। तो ब्रैकेट जब हटाएंगे तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3 ऊपर क्या हो जाएगा? 2/3 इंटू 3 के पावर 4 गुणे 1/2 हुआ। 3 से 3 गया, 2 से 4 गया, 2 बार में बचा क्या? 3 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2। अब 3 के पावर 2 को क्या ले सकते हैं आप? 3 गुणे 3 इंटू, इसका मतलब ये गुणाई होता है, इसको क्या ले सकते हैं आप? 3 गुणे 3। तो आंसर कितना आ जाएगा? 3 3 9, 3 3 9, 9 9 81, 9 9 जा 81। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इसमें दे दिया है 2 के पावर n प्लस 2 के पावर n-1 अपॉन 2 के पावर n+1 माइनस 2 के पावर n। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको करते कैसे हैं? इसको लगाने से पहले आपको एक चीज़ जान लेना है। देखिए एक जगह n है, एक जगह n-1 है पावर में, तो आप उसको पहले ब्रेक कर दीजिए। ठीक है, राउंड फिगर में करते कैसे हैं वो देखते हैं हम लोग। आप एक चीज़ समझ लो, आप कोई भी अगर चीज़ है, जैसे 2 की पावर n है, ठीक, सिंपल ऐसे लिखा हुआ है। अगर 1/2 के पावर n है तो इसको ऐसे बनाने के लिए, मतलब बट्टा हटाने के लिए, फ्रैक्शन हटाने के लिए हम जब ऊपर ले जाते हैं 2 के पावर n तो इसका साइन पावर का बदल जाता है। अगर नीचे प्लस है तो ऊपर जाने पर माइनस हो जाता है। ठीक है, या अगर नीचे माइनस है ऊपर जाने प्लस हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया?
अब देखते हैं हम लोग करते कैसे हैं। तो क्वेश्चन में भी दे दिया है 2 के पावर n को एज इट इज़ हम लोग उतार देंगे और 2 के पावर n-1 को 2 के पावर n लिखते हैं, ठीक है, इंटू 2 के पावर -1। ऐसे तोड़ सकते हैं आप, क्योंकि जब बेस सेम होता है और गुणा होता है तो पावर जुड़ जाता है। यहाँ पे देखिए जब जुड़ेगा तो 2 के पावर n-1 ही बनेगा, तो उसको तोड़ दिए हम लोग ऐसे। इसी तरह जब नीचे जाएंगे तो 2 के पावर n इंटू 2 के पावर 1 ऐसे तोड़ देंगे हम लोग, और यहाँ बचा 2 के पावर n। इतना समझ में आया। अब जो माइनस वाला पोर्शन है, जो माइनस वाली पोर्शन है, या तो आप उसको नीचे लेते जाओ, ठीक है, या फिर 2 के पावर n कॉमन लेके कैसे भी आप यहाँ से कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी वो बात नहीं है। तो देखिए करते कैसे हैं यहाँ पे। इधर जब आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, आप एक चीज़ देखिएगा, 2 के पावर n प्लस 2 के पावर n, और ये जो 2 के पावर -1 है, इसको जब नीचे करेंगे तो 2 के पावर बस 1 रह जाएगा, ठीक है, साइन बदल जाएगा। तो उसको लिखने ना लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, यानी 2 हो जाएगा बट्टा नीचे वाले इधर जो है डिनोमिनेटर में जो है आप उसको 2 के पावर 1 ही रख लीजिए, इसलिए क्योंकि ये माइनस में अगर रहता तो हम लोग नीचे ले जाते, लेकिन ये प्लस में है तो इसको नीचे ऊपर ले जाने का कोई मतलब है नहीं, आप ऐसे रखिए। अब जब सॉल्व करेंगे हम लोग इसके बाद, तो क्या आएगा अगला स्टेप, यहाँ से देखिए, यहाँ से जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, आपका क्या हो जाएगा ऊपर 2 के पावर n इंटू 2 प्लस 2 के पावर n अपॉन 2, टोटल का अपॉन 2 के पावर n इंटू 2 माइनस 2 के पावर n, यही हुआ। यहाँ से देखेंगे दोस्तों 2 के पावर n जो है, 2 के पावर जो n है वो आपका कॉमन हो रहा है ऊपर से और नीचे वाले पार्ट से, ठीक है, तो उसको पहले कॉमन निकाल लेते हैं और इजी हो जाएगा। तो 2 के पावर n अगर कॉमन निकाल लेंगे हम लोग तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचा प्लस 1 ये बचा, और यहाँ 2 रहेगा ऐसे, ठीक है, इतना समझ में आया। फिर नीचे करेंगे 2 के पावर n कॉमन लिया, बचा गया 2 माइनस 1, इतना तो आ गया समझ में आपको। अब डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में दोनों जगह 2 के पावर n है, तो पहले उसे हम लोग कट कर देंगे। ये चला गया, कैंसिल आउट होगा, इतना तो कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या अब, तो अब हमारा बचा 2 के पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 टोटल का अपॉन 2 माइनस 1। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा, 3 बटा 2 टोटल का बटा 1, ठीक है। अब आपको पता है नीचे डिनोमिनेटर वाला सिर्फ 1 ही है, सिर्फ 1 है, तो मान लो उसके नीचे भी 1 होगा। जब 1 लिखा है तो उसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 ही मान लेते हैं। और आपको पता है इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और ये नीचे डिनोमिनेटर का जो ऊपर वाला पार्ट है उसको ऊपर वाले के डिनोमिनेटर का जो नोमिनेटर वाला पार्ट है ऊपर के डिनोमिनेटर वाले पार्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये पैटर्न याद कर लो, सबसे आखिरी वाला ऊपर सबसे ऊपर वाले से होगा, और बाकी जो बीच का बचा वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा। तो हुआ कितना, 3 बटा 2, ये आपका क्या है आंसर है। तो ऐसे ही सॉल्व करना आपको, कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि थोड़ा लेंथी है लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसा रहेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 2 के पावर 2 और उसका भी पावर 2
मल्टीप्लाई होगा किससे, 2 के पावर 2 उसका भी पावर -2। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व अगर करना है तो आपको देखिए पावर का भी पावर आ गया, तो कोई डरना नहीं है इसमें यार। पहले किसी एक पावर को लेते हैं हम लोग, मान लो ले लिया हमने। इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के सबसे पहले आप एक और चीज़ जान लो, जो ये पावर होते हैं ना, इस पावर को पहले आप सॉल्व करो। तो 2 के पावर अगर 2 है कोई, तो इसका वैल्यू कितना आता है, 4 ही तो आता है, यानी 2 × 2 यही तो हुआ। इसी तरह इसको अगर सॉल्व करें हम लोग तो क्या मिलेगा हमें, 2 के पावर -2 को अगर करें तो इसको आप 1/2 के पावर 2 लिख सकते हो, बात वही हुआ। इसको जब करेंगे तो 1/2 × 2 आएगा, यानी 1/4 आएगा। एक आपका 4 आया, एक आपका 1/4 आया। तो अब देखिए इतना आपको पता चल गया। तो इन वैल्यू को आप अगर पुट करेंगे गिवन क्वेश्चन में, तो अब क्या आएगा, 2 के पावर यहाँ 4 हो गया इंटू 2 के पावर 1/4 आ गया, ये हुआ। तो नीचे देखिए बेस सेम है, जब बेस सेम है और मल्टीप्लाई होता है बीच में तो क्या होता है, ऊपर की पावर जुड़ जाते हैं और नीचे सिर्फ एक ही बार आपको लिखना होता है बेस को, यानी 2 को सिर्फ एक बार लिखिए, ऊपर के पावर को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ठीक, अब ऊपर जब एलसीएम लेंगे हम लोग 4 + 1/4 का, तो वो आपका कितना हो जाएगा, 2 आपका ऊपर हो जाएगा 16 + 1/4, यानी 2 के पावर 17/4। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। अगर आपको एलसीएम नहीं समझ में आया तो मैं बताता हूँ कैसे होता है वो। मान लो यहाँ 4 लिखा हुआ है, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, प्लस 1/4 लिखा हुआ है। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब नीचे जो पोर्शन है 1 और 4 उसको आप मल्टीप्लाई करिए मल्टीप्लाई करिए या फिर सिंपल अब एलसीएम देख लीजिए कैसे करते हैं। मान लो लिखा है 4 + 1/4। अब इसको एलसीएम करना है तो नीचे 4 के कुछ नहीं लिखा है तो उसको 1 मान लेंगे। अब जो नीचे वाला पोर्शन है ये 1 और 4 को, इसको आप उठाइए, यहाँ पे आप ऐसे रख दो, 1,4 लगा के रख दो। अब इसको ब्रेक करो, काटो पीटो, मतलब नीचे 1 1 लाना है तो 2 से जाएगा, 1 को ऐसे रहने दो, 2 दूना 4, फिर 2 से ले जाओ, 1 को ऐसे रहने दो, 2 एकम 2। और बगल में कितना आया, लेफ्ट साइड में 2 × 2 आया, यानी इसका एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा, 1 और 4 का एलसीएम। ठीक है, तो 4 + 1 और इसका एलसीएम जब 4 आएगा तो उसको सॉल्व करने से पहले देखो कैसे करते हैं। ऐसे आप 4 लिख दो, ठीक। अब इस 4 का इससे 1 से भाग दो, इस 4 में, तो जब 1 से 4 में भाग दोगे तो 4 ही बार में जाएगा, यानी 4 आया और ऊपर जितना होता है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 4 आया भाग देने पे, फिर उसका मल्टीप्लाई ऊपर वाले में कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह दूसरे में क्या करना है, 4 से 4 में भाग दो, कितना आया, 1। अब उस 1 का मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर वाले 1 में, आया इतना, तो कितना हो गया, 16 + 1/4 हो गया 17/4। ऐसे करना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आप एलसीएम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे रहेगा हम लोग का। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दे दिया है 2 के पावर 2 उसका पावर 3 इंटू 2 के पावर 2 उसका पावर -3। पहले वाले क्वेश्चन के जैसे है। इसको अगर सॉल्व करना है तो पहले इसके भी पावर्स को आप राउंड फिगर में बना लो, यानी 2 के पावर 3 जो है
और 2⁻³ है। इसको पहले अलग से सॉल्व कर लो आप। सॉल्व करेंगे आप 2⁻³ को, क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है दोस्तों, जब इसको देखेंगे दूसरे वाले पावर को, ये 2⁻³ है, तो इसको क्या ले सकते हैं, 1/2⁻³ नीचे आएगा तो माइनस क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। और इसको क्या ले सकते हैं, 1/2 इंटू 2 इंटू 2, तो लास्ट में क्या आएगा, 1/8। ठीक है, एक 8 आया, एक 1/8 आया। तो जब सॉल्व करेंगे इसको रख के क्वेश्चन में, तो हो जाएगा 2⁸ इंटू 2⁻1/8। ठीक, और देखिए जब आपको पता है नीचे बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो बेस को सिर्फ एक बार लिखते हैं, आधार को एक बार लिखते हैं और ऊपर वाले पावर को जोड़ देते हैं। एलसीएम लेना आपको पता ही है, 8 × 64 1 65, ठीक है, बटा 8, यानी 2⁻65 बटे 8, आपका यही क्या होगा, आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन को लेके सॉल्व करना है। अब एक दो क्वेश्चन मैं और दिखाता हूँ आपको, कर्ली वाला, रूट्स वाला, थोड़े हार्ड है लेकिन आप समझिएगा अच्छे से कैसे करते हैं उसको। मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया, √7 फिर √7 डैश डैश डैश, ये इन्फाइनाइट तक जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ट्रिक से लगा सकते हैं, लेकिन ट्रिक से मतलब नहीं है आपको, क्योंकि सेमेस्टर एग्ज़ाम में आपको स्टेप पे नंबर मिलेंगे। तो आप करेंगे या मानेंगे, लेट सपोज करेंगे, मानेंगे, हिंदी में आप जो भी है लिख लीजिएगा, लेकिन मैं अंग्रेजी में बता रहा हूँ। लेट x बराबर √7 डैश 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 इन्फिनाइट, आपने मान लिया। ठीक, अब देखिए जब इतना मान लिया तो ऊपर वाले को क्या ले सकते हैं आप, ऊपर वाले को जो आपने x माना है, तो यहाँ से एक स्टेप आपको करना पड़ेगा, दोनों तरफ आप स्क्वायर करिएगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड करिएगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करिएगा। ठीक है, तो हम क्या पाएंगे, इधर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, और इस साइड में क्या हो जाएगा, √7 डैश 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 इन्फिनाइट है। तो इसका जब स्क्वायर होगा तो आपको पता है एक स्क्वायर से एक रूट जाता है, ये तो पता है आपको, एक स्क्वायर से एक रूट कट जाता है, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है, रूट का मतलब होता है 1/2, और जब उसका गुणा होगा 2 से, स्क्वायर से कट गया। ऐसे ही आपको देखना है, तो क्या आएगा अब, x² = एक रूट जब हटेगा तो सिर्फ एक साथ बाहर आएगा, बाकी का ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, इन्फिनाइट है तो उसका अंत नहीं है, वो एक निकल गया साथ तो भी इन्फिनाइट ही होगा। समंदर से भैया अगर एक बूंद पानी निकल गया, चाहे एक बाल्टी पानी हमने निकाल दिया, पानी ख़त्म तो नहीं आएगा, तब इन्फिनाइट ही रहेगा। इसी तरह अगर इन्फिनाइट नंबर है कोई, उसमें से एक नंबर निकाल दो आप, तो भी वो इन्फिनाइट ही होता है। इतना आपको समझ में आ गया। अब ये बताइए आप, हमने माना था इसका मतलब कितना होता है, x माना था, यानी x² = 7x, ये हुआ, हो गया। अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे एक स्क्वायर से एक x गया, स्क्वायर से एक x चला गया, तो बचा क्या, x बराबर 7। यही आपको फाइंड करना था, आंसर आ गया। अगर ये नहीं समझ में आ रहा कैसे हमने काटा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, x² और ये मल्टीप्लाई में है इधर,
7x, तो ये मल्टीप्लाई में जब इधर आएगा तो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी नीचे आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर बटा एक्स बराबर 7 हो जाएगा। तो ये क्या है, एक्स बराबर 7। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन वो कैसे होता है। मान लो क्वेश्चन दे दिया 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 इन्फिनाइट जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला हमारा तरीका क्या करने का, माना x बराबर अंडर रूट 3 प्लस रूट, सॉरी प्लस नहीं होगा, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, 3 अंडर रूट 3 करते करते इन्फिनाइट, आपने ये मान लिया। अब दोनों तरफ आप स्क्वायर करिए, दोनों तरफ स्क्वायर करिए, स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है। दोनों तरफ आप वर्ग करिए, वर्ग जिसको बोलते हैं। जब वर्ग करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इधर क्या होगा, रूट थ्री डैश 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 इन्फिनाइट, इसका क्या होगा, होल स्क्वायर। इतना तो समझ में आ गया आपको। जब इतना आ गया तो अगला स्टेप क्या करेंगे हम लोग, एक अंडर रूट से एक स्क्वायर हटता है, या एक स्क्वायर से यूँ कहें तो एक अंडर रूट हटता है, वो हम आपको बताएं कैसे वो काम करता है। तो उसको जब करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर हो गया और एक 3 बाहर आएगा, यानी एक बाकी अंदर ही रह जाएगा, 3 क्योंकि इन्फिनाइट से अगर एक 3 बाहर आ गया तो कोई मतलब नहीं है, वो भी तब भी इन्फिनाइट ही होगा वो। और आपको पता है इसका वैल्यू हमने क्या माना है, शुरू में x माना है, x पुट कर दो आप तो आएगा एक्स स्क्वायर बराबर 3x, एक स्क्वायर से x चला गया तो बचा क्या, x बराबर 3, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है अंडर रूट वाला, कर्ली वाला। अब देखो एक सिंपल है बिना इन्फिनाइट वाला, उसको कैसे करते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन है अंडर रूट 3 और उसके भी अंडर रूट 3 है, ये सॉल्व करना आपको। तो इसको सॉल्व करने से पहले जब एक अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, यही तो होता है। अब जो 2 अंडर रूट लगा हुआ इसे, इसका मतलब होता है 1/2 गुणे 1/2 यानी 1/4। इसी तरह का 3 अंडर रूट लगाओ एक साथ अंदर, तो इसका मतलब क्या होता है, 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 यानी 1/8। ये समझिएगा, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ 2 अंडर रूट लगा है, तो इसको क्या ले सकते हैं, एक वाले जो बाहर वाला है इसको जब ब्रेक करेंगे तो उसके ऊपर एक ही अंडर रूट है, यानी 3 की पावर 1/2। और जब नीचे वाले 3 को देखेंगे, इस वाले को, इसके ऊपर 2 अंडर रूट दिख रहा है, तो जब 2 दिख रहा है तो यहाँ पे भी 2 पावर 1/2 लगाएंगे, या डायरेक्ट लिखना चाहें 1/4 तो लिख सकते हैं आप। तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 1/2 गुणे 3 की पावर 1/4, यही हुआ। और हमने आपको बताया जब बेस सेम हो, आधार सेम हो, देखिए दोनों जगह 3 है और बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर जुड़ जाते हैं, और आधार को सिर्फ एक बार लिखना होता है। 3 हुआ 1/2 प्लस 1/4। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो आएगा आपका 3 की पावर 3/4, और यही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इतना है समझ में, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगले क्वेश्चन में दे दिया है अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, इसको आपको सॉल्व करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं,
मान लो हमने बताया था जब 3 अंडर रूट हो, इसका मतलब क्या होता है 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 या 1/8 लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये क्या हो गया, पहले वाले क्वेश्चन को अगर देखें हम यही लिखा था, तो पहले वाले को अगर देखें हम तो इसके ऊपर एक ही अंडर रूट दिख रहा है, यानी इसके ऊपर सिर्फ एक बार 1/2 लिख देंगे आप। दूसरे वाले के ऊपर क्या दिख रहा है 2 बार अंडर रूट, यानी 1/2 गुणे 1/2। तीसरे वाले के ऊपर 3 अंडर रूट दिख रहा है, यानी 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2। अब इसको सब सॉल्व करेंगे हम, तो 2 के पावर 1/2 ऐसे लिख दो आप, गुणे 2 के पावर 1/4 गुणे 2 के पावर 1/8 हुआ। अब जब पता है आपका बेस सेम है हर जगह, यहाँ सेम है यहाँ सेम है, जब सेम है तो उसको सिर्फ एक ही बार आप लिखेंगे 2, और ऊपर में जो है उसको पावर को ऐड कर देंगे 1/2 1/4 और 1/8 को ऐड कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे आप, तो उतना आपको करना पड़ेगा, एलसीएम तो लेना आना पड़ेगा। तो जब एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम में 8 आ जाएगा, नीचे सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली आपका आएगा 2 का पावर 7/8, और यही क्या होगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये अगला क्वेश्चन है, दे देगा √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 डैश 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 इन्फिनाइट। देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन आपने लगाया होगा, उसमें कहीं प्लस माइनस नहीं आता, लेकिन इसमें आपको दे दिया प्लस। अब ऐसे क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग सॉल्व, कैसे करेंगे, तो इसमें भी आपको वही फंडा लगाना है। आप x मानिए, मान लो कि ये जो दिया है वो x के बराबर है, माना ये जो नंबर दिया है क्वेश्चन में ये x के बराबर है। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों तरफ हमने क्या बताया था स्टेप, स्क्वायर करिए। तो जब स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड या वर्ग लेंगे, ठीक है, वर्ग लेंगे RHS और LHS में वर्ग लीजिए, तो क्या आएगा x² √6 प्लस √6 प्लस √6 डैश 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 इन्फिनाइट, ये आपका आ गया होल स्क्वायर। स्क्वायर लेना था, हमने यही बताया आपको। अब देखिए क्या होगा, अब जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो स्क्वायर जब है तो एक स्क्वायर से आपका एक अंडर रूट चला जाता है। ठीक है, एक स्क्वायर से आपका एक अंडर रूट जाता है, ये आपने देखा है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमें क्या मिलेगा, x² इज इक्वल टू एक अंडर रूट गया एक स्क्वायर से, तो क्या बचेगा 6 बचा, और बाकी ये बचेगा। तो इसका मतलब कितना होता है, x होता है, x ही होता है ना, एंड 6 प्लस x इतना आया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होना दोस्तों, इसमें आपको सोचना है ज़रा। यहाँ प्लस लगा है इसलिए प्लस के बाद हमने x लिखा है, मल्टीप्लाई के साथ नहीं लिखा है। ठीक है, तो अब क्या आएगा, यहाँ से आप इक्वेशन बनेगा x², इस वाले x को दूसरी तरफ लेके जाइए तो ये बचा, ये बना आपका। और 6 को भी जब इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये अल्टीमेटली x² माइनस x माइनस 6, आपका ये बना इक्वेशन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको अगर नहीं पता है तो मैं समझा रहा हूँ, देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले
आखिरी वाले नंबर को लेते हैं और पहले वाले नंबर को, पहले वाले में कुछ नहीं है तो मान लो वहाँ x के साथ 1 का मल्टीप्लाई हुआ है, ये मान सकते हैं पहले वाले में। इस 6 का इस x से मल्टीप्लाई करो, कितना आया 6 आया। अब उस 6 को आप ऐसे सॉल्व करिए, 2 3 6, 3 एकम में 3, यानी 2 गुणे 3 आया। इन 2 और 3 के मदद से आपको दोस्तों, इस 2 और 3 की मदद से आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। 6 का हमने क्या देखा था, 6 को अगर हम ऐसे करें तोड़ें तो 2 और 3 आ रहा है, ठीक। तो इस 2 और 3 की मदद से आपको ये सॉल्व करना है। देखिए समझिएगा ज़रा, यहाँ लास्ट में साइन क्या है, माइनस का, माइनस है, यानी 2 और 3 को इस तरह अरेंज करिए, इस तरह बैठाइए कि माइनस करने पे 1 आ जाए। 1 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ x के साथ कुछ है नहीं तो 1 मान लेंगे, 1 इंटू एक्स लिखा है। तो 2 और 3 को ऐसे घटाइए कि 1 आ जाए। तो 2 और 3 को घटाने के लिए क्या करेंगे, 3 माइनस 2 ही तो करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस, अब बीच में देखिए क्या लिखेंगे, 3 माइनस 2 और x को बाहर रख देंगे, -6 बराबर 0। ये स्टेप समझिएगा दोस्तों। सबसे पहले पहले और आखिरी नंबर का मल्टीप्लाई किए, 6 आया। उस 6 को हमने तोड़ा, 2 और 3 उसका आ गया। अब उस 2 और 3 को ऐसे अरेंज करना है, प्लस करना है कि माइनस करना, वो कैसे पता चलेगा, आखिरी वाला साइन देखकर। 6 के साथ क्या जुड़ा है, माइनस जुड़ा है, यानी 2 और 3 को एक दूसरे में से ऐसे घटाओ कि 1 आ जाए। 1 बीच में क्योंकि 1 है वही लाना आपको, तो 3 में से 2 घटाएंगे तभी तो 1 आएगा। यानी अब इसको जब ब्रेक करेंगे तो ये आएगा आपका +2x -6 बराबर 0। आ गया था समझ में? नहीं आया तो मैं अभी फिर से एक क्वेश्चन बताता हूँ। यहाँ तक तो हो गया आपका। अब यहाँ से जब आप x कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x बाहर रहेगा, अंदर क्या बचा, x -3 हुआ, प्लस यहाँ से 2 आप कॉमन लीजिए तो x -3 बचा = 0। यहाँ पे दोनों जगह दोस्तों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, सेम आना चाहिए। जब सेम आ रहा है तो समझ लो आप सही कर रहे हो। तो अब देखो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, x -3 को जब 2 जगह लिखा है तो उसको एक बार लिख लेंगे, x -3 दोनों जगह लिखा है ब्रैकेट में, उसको एक बार लिख लेंगे दोनों को मिला के। और क्या बचा आपका, बचा x, एक जगह x बचा है यहाँ पे, एक जगह 2 बचा है, उसको एक साथ ब्रैकेट में ले लेंगे, x + 2। अब टोटल का = 0 कर दो आप, ठीक है। एक बार पहले वाले को 0 के साथ लो, एक बार दूसरे वाले को 0 के साथ लो। तो पहले वाले को जब लेंगे तो x -3 बराबर 0 करेंगे, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 3 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। ये आया पहला। और जब दूसरा में देखेंगे तो x + 2 को 0 बराबर दिखाएंगे, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस है, इधर इधर जाएगा -2। तो माइनस वाले को हमेशा हम लोग अवॉइड करते हैं, ठीक है। बचा क्या, ये, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। ये क्वेश्चन रहा, इसमें दे दिया है √6 -√6 सब एक दूसरे के अंदर √ लगते जा रहा है और आपको इन्फिनाइट तक इसको लेके जाना है, ऐसा क्वेश्चन दे दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमने क्या बताया, आप x मान लो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, उतना तो आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे करेंगे, मान लो x बराबर √6 -√6 करते करते इन्फिनाइट जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर x², इधर आपका आया, यहाँ पे 8 लिख दिया हमने, ये हुआ। यहाँ से स्क्वायर जब हटेगा तो एक √ भी हटेगा, यानी x² बराबर 6
माइनस ये बचा, ये बचा। और इसका मतलब क्या है आपको पता है दोस्तों क्वेश्चन से, इसको हम क्या माने, एक्स माने, माने एक्स। तो जब सॉल्व करेंगे दोस्तों, जब सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स। आगे इतना समझें। अब यहाँ से जब इक्वेशन बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस एक्स है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और 6 यहाँ प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये बना, इक्वेशन बन गया ये। अब आपको पता है पहले और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करिए। पहले कुछ नहीं दिया था, यहाँ मान लो 1 दिया है, आखिरी में 6 है, एक और 6 गुणा करो 6 है। उस 6 को जब तोड़ेंगे आप, 2 3 6 3, यानी 2 और 3 आ रहा है। ठीक है, उस 2 और 3 को आपको ऐसे अरेंज करना है, ऐसे अरेंज करना है कि घटाने पर हमेशा बीच वाला नंबर आ जाए। बीच में कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 मान लो आप। 2 और 3 को ऐसे घटाइए कि बीच वाला नंबर आ जाए, 1 आ जाए। तो क्या लिख कर सकते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस 2। यहाँ पे एक्स बाहर ले लो, 1 को लिख सकते हैं ना 3 माइनस 2। 3 माइनस 2 का मतलब 1 ही तो होता है, 3 में से 2 गया ही गया। जब इसको ब्रेक करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 बराबर 0। अब इतना तो आपको समझ में आ गया दोस्तों। और जब इसके आगे जब जाएंगे हम तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से x का मान लो आप, तो क्या हो जाएगा x प्लस 3 माइनस 2, यहाँ से का मान लो तो हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इतना तो आगे समझ में आपको। अब x प्लस 3 दो जगह है, एक बार 2 के साथ है, एक बार x के साथ, तो इसको एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, इसको एक ही बार लिखेंगे तो आ गया क्या आपका, x प्लस 3 एक साथ, और एक जगह क्या है, x माइनस 2 को एक साथ लिख दो आप। एक बार x प्लस 3 को, एक बार x प्लस 3 को 2 के साथ, 0 के साथ लो, और एक बार x माइनस 2 को 0 के साथ लो। तो यहाँ से क्या आएगा, x प्लस 3 बराबर जब 0 है तो x बराबर कितना आया, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 3, और इधर क्या है, x माइनस 2 बराबर अगर 0 है तो x बराबर क्या आ गया 2। पता है माइनस वाला नहीं लेना है, बचा क्या प्लस वाला, इसको ले लेंगे, 2 आ गया आंसर। दोस्तों मान लो एक क्वेश्चन दे रखा हो, x के पावर ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स के पावर ब्रैकेट में b प्लस सी और b माइनस सी इंटू एक्स के पावर ब्रैकेट में c माइनस a और c प्लस a। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप देखिएगा, ये जो दिया है a प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स के पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, इंटू एक्स के पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स के पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही बनेगा। और पता है जब बेस सेम हो, बेस में मल्टीप्लाई हो, तो बेस को एक बार लेके पूरे पावर को जोड़ देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स के पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब माइनस ए स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर गया, माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर गया, माइनस सी स्क्वायर से सी स्क्वायर गया, यानी क्या बचा, एक्स के पावर 0। और किसी का भी पावर अगर 0 है, किसी का भी पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 आता है। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर हो गया। कुछ था नहीं क्वेश्चन में, दिखने में लंबा था लेकिन हो गया। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे दिया है 1/1 प्लस
एक्स के पावर ए माइनस बी प्लस 1/1 प्लस एक्स के पावर बी माइनस ए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो माइनस वाला पोर्शन है जो भी, उसको थोड़ा फेरबदल करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, आपको पता होगा कॉन्सेप्ट। 1/1 प्लस एक्स के पावर ए लिख सकते हैं इंटू एक्स के पावर माइनस बी लिख सकते हैं, क्योंकि जब बेस सेम होगा तो पावर जुड़ जाता है। इसको जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक्स के पावर ए माइनस बी तो आएगा। इसी तरह इसको लिख दें हम 1 प्लस एक्स के पावर बी इंटू एक्स के पावर ए माइनस ए। अब जो माइनस वाला है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। 1 प्लस एक्स के पावर ए अपॉन एक्स के पावर बी, इतना है समझ में। 1/1 प्लस एक्स के पावर बी अपॉन एक्स के पावर ए, इतना तो आपको आ गया समझ में। ठीक है दोस्तों, तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो ये क्या आएगा, 1/1 प्लस एक्स के पावर ए। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो आपका आएगा, एलसीएम लेंगे हम लोग, ठीक है। आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1/, ये हो जाएगा आपका एक्स के पावर बी प्लस एक्स के पावर ए अपॉन एक्स के पावर बी। यहाँ पे हो जाएगा 1/, एक्स के पावर ए प्लस एक्स के पावर बी अपॉन एक्स के पावर ए। अब आपको पता है नीचे वाला चल जाएगा ऊपर में गुणा होके, इतना आएगा समझ में आपको। तो इसको जब देखेंगे तो आपका कितना आएगा, ऊपर चला गया एक्स के पावर बी और नीचे क्या बच गया, 1/, एक्स के पावर ए बचा, प्लस ये क्या हो जाएगा, एक्स पावर ए ऊपर चला गया, नीचे क्या बचा, 1 एक्स पावर ए प्लस एक्स के पावर बी। इतना आ गया समझ में। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, यहाँ होगा आपका एक्स के पावर बी। समझिएगा, थोड़ा बहुत लेंदी थोड़ा है लेकिन हार्ड नहीं है। अब लास्ट में दोस्तों आप इसका भी एलसीएम जब लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दोनों जगह सेम है, यानी एक्स के पावर ए प्लस एक्स के पावर बी नीचे आ जाएगा। ऊपर क्या होगा, एक्स के पावर बी प्लस एक्स के पावर ए, दोनों कट जाएगा, आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बीटीसी में सेमेस्टर एग्ज़ाम में। तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बस ज़रा सा एफर्ट करना लगाना है। तो आपका ये कर्डी घातांक जो भी चैप्टर है, इसमें बस इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब मिलेंगे हम लोग अगले चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय।